ऑक्शन 2024 और क्या ऑक्शन हुआ है, और ऑक्शन हुआ है येलो आर्मी का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने खिलाड़ी खरीदे हैं ना, वो देख के आपको समझ आ गया होगा कि शायद तो नहीं, पक्का है कि जो 6 टाइटल है ना, उनका 5 तो जीत चुके हैं। लगातार जीतने की जो स्ट्रीक उन्होंने एक बार शुरू की थी वो फिर से बनने वाली है। और आईपीएल 2024 में जीत की सबसे बड़ी दावेदार अगर कोई टीम बनी है तो वो बनी है थाला महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं कि आखिर 2024 में इनकी स्क्वाड क्या होने वाली है। उससे पहले आपको बता दूं कि इनके पास ऑलरेडी कुछ खिलाड़ी थे जो कि रिटेन थे। सिर्फ 6 खिलाड़ी और खरीदने थे, यानी कि 25 में से 19 खिलाड़ी ऑलरेडी रिटेन थे, और उन 6 में से 3 आपको ओवरसीज लेने थे और 3 जो है वो आपको इंडियन लेने थे। तो फटाफट से नजर डालते हैं कि पहले स्क्वाड क्या थी और अब किस किस को कितने रुपए में लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे नाम थे। मिचेल स्टार्क हो गए, रचिन रविंद्र हो गए, डेरिल मिचेल हो गए, और भी बहुत बड़े बड़े नाम थे जिन पे चेन्नई सुपर किंग्स की नजरें थी, लेकिन मिला कौन ये बताएंगे। चलिए फटाफट से नजर डालते हैं। तो बात अगर रिटेन प्लेयर्स की करें तो चेन्नई ने महेंद्र सिंह धोनी द कैप्टन, डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, शाहिद रशीद, रविंद्र जडेजा, मिचेल सैंटनर, मोइन अली, शिवम दुबे, निशांत संधू, अजय मंडल, राजवर्धन हंगरकेकर, दीपक चहर, मतीशा पथिराना, मुकेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी, सिमरजीत सिंह, तुषार देशपांडे और मतीशा पथिराना को रिटेन किया था। ये तो बात हुई रिटेन प्लेयर्स की। अब नजर डालेंगे कि आखिर वो जो 6 खिलाड़ी थे उसमें से 5 जो लिए हैं, जिस तरह से लिए हैं हमारी चेन्नई सुपर किंग्स ने, करोड़ों में लिए हैं। पहले ही बता दो कि जितने भी खिलाड़ी आपने लिए वो आपके बेस प्राइस पे तो नहीं लिए, हमेशा ऊपर जाके लिए। फाइट की है, ट्रेविस हेड के लिए बहुत अच्छी है फाइट होती, लेकिन ट्रेविस हेड हमारे पास नहीं है। चलिए फटाफट से नजर डालते कि आखिर किस किस को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीद लिया है। तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में सबसे पहले शामिल हुए युवा रचिन रविंद्र, जो पिछली वीडियो मैंने आपको बना के दिखाई थी, जहां पे मैंने बोला कि आखिर रचिन रविंद्र को कौन सी टीम ले सकते हैं, तो उसमें चेन्नई का बहुत बड़ा एक नाम था, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसा ऑलराउंडर ढूंढ रही थी जो कि मिडिल ऑर्डर्स में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सके और आप किसी भी नंबर पर उस बंदे से बल्लेबाजी करा सके। तो वो काम जो है रचिन रविंद्र ने किया। रचिन रविंद्र का बेस प्राइस रहा था 50 लाख रुपए, 1.8 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है, और एक बहुत ही अच्छा और इजी बाय है, क्योंकि सबको लगा था कि शायद रचिन रविंद्र सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में बहुत ऊपर नजर आएंगे, लेकिन एक अच्छी और सस्ती बाय में मैं कहूंगी कि रचिन रविंद्र को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। दूसरा नाम जो है वो आता है आपके पुराने खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल ठाकुर के बारे में भी हमने यही एनालिसिस किया था कि किस तरह से शार्दुल ठाकुर भी एक ऐसे ऑलराउंडर है जिसके वजह से जो है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में ना एक स्टेबिलिटी आती है, और एक इंडियन ऑलराउंडर का होना चेन्नई की टीम में बहुत ज्यादा जरूरी था। और चेन्नई के लिए भी एक सेट थिंग थे कि शायद वो अपने पुराने खिलाड़ी के पास वापस जाएंगे, तो उन्होंने भी शार्दुल ठाकुर को जो है खरीद लिया है 4 करोड़ रुपए में। तो ये हुआ दूसरा नाम, दूसरा खिलाड़ी जो कि चेन्नई सुपर किंग्स में बहुत ही आराम से, बहुत ही खुशी से शामिल हो गया। अब आता है तीसरा नाम। तीसरा नाम है बहुत ही बड़ा नाम, और ये है बड़ा नाम इसलिए क्योंकि बहुत ही महंगे, यानी कि चेन्नई के इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी जो है वो बने हैं डेरिल मिचेल। 14 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही सुना आपने, डेरिल मिचेल को 14 करोड़ रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। ऑक्शन में इधर उधर की बाकी टीम्स जो हैं वो बिड्स लगा रही थी, अचानक से बीच में कूदी चेन्नई सुपर किंग्स 11 करोड़ के करीब, और उसके बाद से 14 करोड़ रुपए में उन्होंने डेरिल मिचेल को अपनी टीम में शामिल कर लिया और एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी लेकर आए हैं अपनी टीम में। और अगर बात करें ओवरसीज की भी, तो हमारे पास एक ओवरसीज स्लॉट्स जो खाली थे उसमें रचिन रविंद्र को आपने ले लिया है, उसके बाद फिर आपने ले लिया है किस तरह से डेरिल मिचेल को, और तीसरा नाम जो है वो अब बताती हूँ आपको, वो है आपके मुस्तफिजुर रहमान का। 2 करोड़ रुपए में मुस्तफिजुर रहमान को भी चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया और अपनी टीम को बहुत ही स्टेबल बना लिया। 6 में से 3 खिलाड़ी जो आपके ओवरसीज होने थे, ये तीनों खिलाड़ी आपने ले लिए हैं। और सबसे आखिरी में अगर बात करूं तो ये है एक इंडियन खिलाड़ी, अनकैप्ड प्लेयर, जिसकी वजह से हम लोग बात भी कर रहे थे कि वो एक ऐसा खिलाड़ी है ना जिसके लिए शायद सबसे ज्यादा बिड्स लगेगी। मॉक ऑक्शन में भी सबसे ज्यादा बात उस खिलाड़ी की हुई थी, वो है समीर रिजवी। तो समीर रिजवी को चेन्नई सुपर किंग्स ने 8.6 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया है, और ये अनकैप्ड प्लेयर्स में सबसे महंगे गए हैं। और जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स ने प्लानिंग की है उसे समझ आता है कि कितनी आराम से सारी चीजें सोच समझकर, हर जगह उन्होंने हड़बड़ी नहीं की है। जो उनको प्लेयर लेना था उसी के लिए बिड लगाई है, और ट्रेविस हेड के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि शायद इससे ज्यादा पैसे खर्च करना सही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबके लिए उन्होंने सही टाइम पर सही तरह से बोली लगाई और पैसे वहीं इन्वेस्ट किए जहां उन्हें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और इसकी वजह से ये जो 5 खिलाड़ी लिए, ये सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिसकी टीम को सख्त जरूरत थी, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ये सब के सब बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं। और सबसे बड़ी स्टील अगर मैं कहूँ तो वो रही है आपके रचिन रविंद्र की, क्योंकि रचिन रविंद्र हमेशा से हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसा खिलाड़ी है जो साउथ में स्पेशली अगर बात करें तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और एम चिदम्बरम में अगर रचिन रविंद्र को मौका मिलता है तो वो चेन्नई के लिए बहुत ही बड़े एक तुरुप के इक्के की तरह
काम आ सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से ऑलरेडी आपके पास 19 खिलाड़ी रिटेन थे, उसके बाद से आपने 5 खिलाड़ी खरीदे जो कि सबसे अच्छे बाइज रहे। उन 5 खिलाड़ियों में फिर से बता दूं कि सबसे पहले शामिल हुए आपके रचिन रविंद्र 1.8 करोड़ रुपीस में, शार्दुल ठाकुर की घर वापसी हुई है 4 करोड़ रुपए में, उसके बाद आपने लिया डैरिल मिचेल को 14 करोड़ रुपए में, मुस्तफिजुर रहमान को आपने लिया है 2 करोड़ रुपए में, और सबसे युवा भारतीय समीर रजवी को लिया है आपने 8.6 करोड़ रुपीस में। और ये थी टीम आपकी चेन्नई सुपर किंग्स की, महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि 6 टाइटल जीतने के लिए, एमएस धोनी को एक अच्छा फेयरवेल देने के लिए, जो कि हम हर साल बात करते हैं। शायद इस साल भी आखिरी आईपीएल ना हो, यह है, आप ही हमें बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और चेन्नई की टीम से आप कितने ज्यादा सेटिस्फाइड है, आपको क्या लगता है क्या और भी चेंजेस हो सकते थे, वो बात हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी और भी एनालिसिस और आईपीएल से जुड़ी हर एक टीम की इन डेप्थ एनालिसिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही क्रिकेट इंजीनियर्स देखते रहिए, क्रिकेट देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।